क्यों जय भैया, ये 15 अगस्त को तो गणतंत्र दिवस होता है ना, 26 जनवरी को तो कुछ और होता है। नहीं, वो 26 को ही होता है। ये क्यों होता है? खाने के लिए। अरे ये नहीं, 26 जनवरी का फेस्टिवल। मे भी संविधान बना था या लागू हुआ था, समथिंग कुछ ऐसा ही है। मुझे लगता है, एक मिनट, इतनी सी चटनी में मैं 4 मोमोज खाऊं? थोड़ी और लाओ। हाँ तो तुम कुछ बोल रही थी। अर्चना वर्दी मैम को फोन करो, उनसे पूछते हैं। हाँ ठीक है। अगली बार से एक्स्ट्रा चटनी और मेयोनीज धर दइयो। छोटू। हेलो, हाँ अर्चना वर्दी मैम। अरे पूजा, अरे दीदी, पाँव से नहीं रोकी जात, ब्रेक जी है। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। अरे क्या होगा? अरे यार चालू ही नहीं हो रही। रुकना, मैकेनिक को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ भैया जी, कैसी स्कूटी सुधारी थी आपने, फिर खराब हो गई? हमें कुछ नहीं सुनना, हम आइलब सागर पे खड़े हैं, आप जी का भाड़ा उठा के ले जाओ बस। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस। अरे दीदी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है, उस दिन देश आजाद हुआ था। फिर 26 जनवरी को? 26 जनवरी को कानून बना था। बड़ी कंफ्यूजन है, रुक जा, अर्चना वर्दी मैम को कॉल करती हूँ, वही कंफ्यूजन दूर करेंगे। हेलो अर्चना मैम। थैंक यू मैम। क्यों भैया जी, कैसी गाड़ी सुधारी आपने? कल ही सुधरवाई थी, फिर खराब हो गई। अरे दीदी, कम से कम ट्रैफिक नियमों का पालन तो करो। 3-3 बैठा रहे हो, कम से कम अपने प्राणों की नहीं तो कम से कम गाड़ी के प्राणों की तो सोचो। नहीं नहीं भैया, हमें कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे हैं अर्चना मैम के घर, आप हमारी स्कूटी सुधरवा के घर पे रखवा देना। चलो अर्चना मैम के घर पैदल ही चलते हैं। सुनो तो, कल किला घूमने चलेंगे। हाँ और तो और पीटीसी ग्राउंड भी। हाँ, ये सही रहेगा। आसना का कॉल आ रहा है। हाँ आसना, कहाँ अर्चना वर्दी मैम की? हाँ चलो हम लोग आते हैं। चलो मैम के यहाँ चलना है, कल के बारे में कुछ बताएंगी मैम। चलो 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 चलिए। चलते हैं। अरे तुम ने कहाँ चल रहा हो? हमारे 5 प्रकार के पानी वाली फुल्की खावे, हमारे सीधे मैम के पहुंचे। वो हम गोर की पट्टी। अरे गुड़ की पट्टी फुल्की नहीं। आशना, हेलो। हाँ, यही स्कूल में अर्चना वर्दी मैम की क्लास में आने। ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंस्टा ब्लॉग। सो बोल रही भूमि, आज करते हैं उसके साथ प्रैंक। सो लेट्स गो। हाय भूमि। हेलो वैशु, तुम्हें पता है 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी को? हाँ। 26 जनवरी को ठंड। ओह शिट। तो 26 जनवरी नहीं, हाँ कोई फेस्टिवल। हाँ देन उस दिन वो क्या बोलते हैं, मे बी इंडिपेंडेंस डे। नहीं नहीं नहीं, उस दिन रिपब्लिक नहीं, उस दिन हम लोग झंडा लेके निकलते हैं शायद। हाँ। हेलो,
हाँ अर्चना, अच्छा बर्थडे मैम के यहाँ? हाँ ठीक है आते हैं। चलो भूमि। वर्धमान ये क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें पता है हमारी टीचर हम लोगों को हर साल पढ़ाती हैं कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है और कुछ को तो ज़्यादा पता भी नहीं होता है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, अर्चना वर्दी मैम के पास चलना है, आसना का मैसेज आया था। हाँ ओके चलो तो फिर। क्या पढ़ रही थी? क्या पढ़ रही थी? अरे महक, वो अर्चना बर्थडे मैम का फ़ोन आया है। अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर लूँगी। सुनो, वो मैम अपन को 26 जनवरी के बारे में कुछ बताएंगी। ठीक है, मैं उन्हें कॉल कर लूँगी। वो आसना का फ़ोन आया था। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं अब उनको कॉल कर लूँगी और वापस आके उधर ही मिलेंगे, ठीक है? हाँ। नहीं जल्दी बैठो, मैं आने वाली हूँ। हाँ मैम, आप कुछ बताने वाली थी हमें 26 जनवरी के बारे में? हाँ मैम, गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस में बहुत कन्फ्यूजन है मैम। अच्छा बच्चों, आपको भ्रम की स्थिति है, तो इस भ्रम को दूर करने से पहले मैं आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त का इतिहास बताऊंगी और फिर उसके बाद इन दोनों में जो मूलभूत अंतर है मैं आपको वो अंतर बताऊंगी। बच्चों, आपको ये बात तो मालूम है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित किया, जो हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक पर्व के साथ साथ गर्व और सम्मान की बात है। लेकिन आपको अब ये पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कैसे बना और कैसे लागू हुआ। तो इसके लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इस प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इस प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और हमारा संविधान जो है भारत का विश्व का विशालतम संविधान है और एक लिखित दस्तावेज भी है ये, और इसमें भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 12 हैं। इस तरह से हमारे संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब बच्चों, आपको यहाँ पर ये जानना है कि हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो इसे लागू भी उसी दिन होना चाहिए, लेकिन इसे हमने 2 महीने बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके कारण को आपको जानने के लिए मैं आपको इतिहास के पन्नों की ओर ले जाना चाहती हूँ। यह उस समय की बात है जब हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेज़ों का गुलाम था और हम उनसे मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष कर रहे थे। दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को रखा और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया और इसके साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घोषणा की कि यदि हम अंग्रेज हमें पूर्ण स्वराज्य प्रदान नहीं करते हैं तो हम इससे कुछ भी कम पर मानने को तैयार नहीं हैं। और 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया और स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो बच्चों, इसी बात को जो ये घटना घटी हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण 26 जनवरी की याद को बनाए रखने के लिए, स्मरण में करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया और तभी से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन आपको
अभी भी भ्रम की स्थिति है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में आप लोग सब लोग कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है आप सभी को। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे दोनों राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन दोनों में ही झंडा फहराया जाता है, लेकिन दोनों के झंडा फहराने के नियमों में बहुत अंतर है। जैसे 15 अगस्त है, उस पर जो झंडा फहराया जाता है उसमें झंडे को बांध दिया जाता है और फिर रस्सी के सहारे उसको खींचकर ऊपर लाया जाता है, फिर खोल के फहराया जाता है, जिसे हम ध्वजारोहण कहते हैं। और जो 26 जनवरी है उसमें झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और उसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे हम झंडा वंदन कहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण अंतर हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है। 15 अगस्त में जो झंडा फहराया जाता है उसमें दिल्ली के लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। और 26 जनवरी पर जो किसी भी देश के राजदूत या एम्बेसडर को आमंत्रित किया जाता है और हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत या परंपराएं हैं उनको झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और जो हमारे देश की सैन्य शक्ति है उसका भी प्रदर्शन किया जाता है। जबकि 15 अगस्त के दिन हमारी जो देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को लेकर कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है। इस भ्रम को दूर करने के लिए इस लघु फिल्म का निर्माण किया गया है। ऐसी लघु फिल्में लगातार बनते रहना चाहिए। फिल्म के निर्माता और सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।